नमस्कार जी। हर हर महादेव। एक जिज्ञासा है जिसे आपसे पूछकर जवाब आकर शांत करना चाहता हूं कि आपने अपने जीवन में अधिकतम उम्र वाले किस इंसान को देखा है, किस साधु को देखा है, किस संत को देखा है, और अधिकतम जिसकी उम्र हो 100 साल, 102 साल, 105 साल, 106 साल, 110 साल, ऐसे महापुरुषों के क्या आपको दर्शन हुए हैं? वे संत भी हो सकते हैं, साधु भी हो सकते हैं, आम जीवन जीने वाले महापुरुष भी हो सकते हैं। तब फिर मुझे नहीं लगता कि जो मैं एक उम्र बताने वाला हूं, बहुत से लोग कहेंगे कि यह गलत है। यदि गलत है तो फिर खुला चैलेंज है कि मैं स्थान बताऊंगा, आप जाइएगा, उन महायोगी के दर्शन करिएगा। आज हम बात कर रहे हैं महाकुंभ 25 में एक ऐसे संत आए हैं जो अद्भुत हैं, ऐतिहासिक धार्मिकता से वो भरे हुए हैं। इस बार महाकुंभ में स्वामी शिवानंद सरस्वती जी पधारे हैं, और अब सुनिएगा कि उनकी उम्र क्या है। स्वामी जी 128 वर्ष के हैं। कितने हैं? 128 वर्ष के स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के जीवन और उनके अनुभवों के लिए इस वीडियो को मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं, और पूरा तो ना बता पाऊंगा क्योंकि मुझे ही ज्ञान नहीं है। स्वामी जी जो 128 वर्ष के हैं, पिछले 100 वर्षों से कुंभ मेले में भाग लेते आ रहे हैं, माने 100 वर्ष से वो कुंभ में आए हैं। तब हुए ना साहब 128 वर्ष के। अभी उनका जन्म दिनांक भी बताऊंगा। उनका जीवन दर्शन श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर रहा है, और स्वामी जी महाकुंभ में हैं। यदि मेरी बात आपको असत्य लगे तो जाइए, दर्शन करिए, और यदि ये असत्य पाई जाए तो मुझे कमेंट करें, मुझे बुलाएं, मुझे फोन लगाएं, और जो सजा हो वो दे। स्वामी जी से जब बात की गई तो उनका मानना क्या है कि कुंभ मेला एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और समाज के उत्थान का माध्यम है। स्वामी शिवानंद जी का जीवन साधना और तपस्या से भरा हुआ है। स्वामी जी का जन्म 8 अगस्त 1896 को हुआ था। कब हुआ है? यह उनका जन्म दिनांक है, 8 अगस्त 1896 को। अब जोड़ लो स्वामी जी कितने वर्ष के हैं। यह 2024 चल रहा है। 1896 मतलब 4 वर्ष कम 1900, और पूरा 100 साल तो 104 हो गए। 24 चल रहा है तो हो गए ना 128 वर्ष के। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन ध्यान और योग में बिताया है। पिछले 100 वर्षों से वह कुंभ मेले में शामिल होते आ रहे हैं, जहां वे श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं। उनकी उम्र केवल एक संख्या है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि दीर्घायु का रहस्य इच्छाओं से मुक्त जीवन जीने में है। स्वामी शिवानंद जी की दिनचर्या बेहद अनुशासित और सरल है। अब लोग जानना चाहते होंगे ना कि इतनी उम्र प्राप्त कर ली तो उनकी दिनचर्या क्या है, वो खाते क्या हैं, वो रहते कैसे हैं,
वो करते क्या है? तब बताना चाहता हूं कि स्वामी जी की दिनचर्या बहुत 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 सरल है और अनुशासित है। वह हर दिन सुबह 3 बजे जागते हैं, पहले के 1 घंटे तक ध्यान करते हैं, फिर स्नान करते हैं, उसके बाद 1 घंटे तक योग करते हैं। उनका आहार सुने, बगैर तेल, नमक और चीनी के उबले हुए भोजन हुआ करता है। मतलब वे तेल नहीं लेते, नमक नहीं लेते और चीनी नहीं लेते। यह उनकी स्वास्थ्य और दीर्घायु का रहस्य है। स्वामी जी कहते हैं कि हर किसी को कम से कम आधे घंटे तक, 30 मिनट तक योग करना चाहिए, जो आज के तनावपूर्ण जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, ऐसा स्वामी जी का कहना है। इसे आशीर्वचन माने जा सकते हैं। स्वामी जी की शिक्षाएं गहन और विचारशील हैं। उन्होंने कभी भी दान नहीं लिया और ना ही किसी से दान स्वीकार किया और न मांगा। उनकी जीवन शैली साधारण है, लेकिन उनके विचार बहुत गहरे हैं। उन्होंने 1977 तक पैसे को हाथ तक नहीं लगाया था। 1896 में जन्म हुआ, 1977 तक पैसे को हाथ नहीं लगाया, जो उनकी तपस्या और साधना को दर्शा रहा है। उनका मानना है कि जब हम अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर देते हैं तो हमें मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होता है, और यही लंबी आयु का एक कारण भी बनता है। महाकुंभ में स्वामी जी की उपस्थिति लोगों को प्रेरणा दे रही है। जब श्रद्धालु उन्हें देखते हैं ना, तो उन्हें यह महसूस होता है कि दीर्घायु का रहस्य इच्छाओं से मुक्त जीवन जीने में है। स्वामी जी कहते हैं कि उनकी एकमात्र इच्छा गरीबों की सेवा करना है। यह सेवा भाव ही उन्हें ऊर्जा और प्रेरणा देता है। उनके जीवन का यह पहलू हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में होती है। स्वामी शिवानंद जी को 2022 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है, जिससे वह इस पुरस्कार को पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी बन गए हैं। उनका मानना है कि जब लोग उन्हें देखते हैं तो उन्हें प्रेरणा मिलती है कि उम्र केवल एक संख्या है, आत्मा की शुद्धि महत्वपूर्ण है। उनका यह दृष्टिकोण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी उम्र को कैसे देखते हैं। क्या हम इसे एक वादा मानते हैं या इसे अनुभव और ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं? महाकुंभ में स्वामी जी की उपस्थिति न केवल धार्मिक महत्व रख रही है, बल्कि यह सामाजिक जागरूकता का भी प्रतीक है। वह हमेशा लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करते रहते हैं और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हैं। उनके विचारों में गहराई होती है, जो हमें सिखाती है कि हम सभी को मिलकर इस पृथ्वी, इस सृष्टि की रक्षा करनी हो चाहिए। महाकुंभ केवल धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन नहीं है भैया, बल्कि सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के लोग एक साथ आते हैं। फिलहाल स्वामी जी की आयु से लोग अचंभित है और जानना चाहते हैं कि स्वामी जी कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, उनका भोजन क्या है, और वे 128 वर्ष की आयु तक इतने ऊर्जावान कैसे हैं। उनका चेहरा दमकता है?
उनकी उनकी चाल बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे 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 क्या कहे, जैसे सोचो, ऐसा लगता है कि कोई योगी, जैसा लगता है जैसे कोई 30 वर्ष का युवा दौड़ा चला आ रहा हो। ऐसे हैं स्वामी जी। यदि मेरी बात से यकीन ना हो, भरोसा ना हो, तो फिर कुंभ में जाओ। स्वामी जी वहां अभी मिलेंगे, हो सकता है कुंभ के बाद वो प्रस्थान कर जाएं और तब आपको मेरी बात झूठी नजर आए। आज जाइए, और यदि स्वामी जी की उम्र 128 साल न निकले, यदि स्वामी जी का ललाट दमकता हुआ ना दिखे, यदि उनकी चाल में शेर जैसी स्फूर्ति ना हो, तब मुझे वहीं बुलाइएगा। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। जो सजा हो आपकी मैं स्वीकार करूंगा। ऐसा है महाकुंभ, ऐसे हैं हमारे संत, ऐसे हैं हमारे साधु।